हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में 3 प्रकार की काउंटिंग व न्यूमेरिकल सिस्टम। इसमें हम ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि क्रमवाचक गिनती, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आदि शामिल होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स, इसे गुणवाचक गिनती कहते हैं, जिसमें कि सिंगल, डबल, ट्रिपल एट्सेट्रा आते हैं। और तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसे अंशवाचक गिनती कहा जाता है, जैसे कि आधा भाग, एक तिहाई भाग, एक चौथाई भाग। और अब हम शुरू करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, जिसे हम क्रमवाचक गिनती कहते हैं। क्रमवाचक गिनती में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये काउंटिंग होती हैं, जैसे कि हमने लिख दिया फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, फिफ्थ पांचवा, और सिक्स्थ छठा, सेवंथ सातवां, एट्थ आठवां, नाइन्थ नौवां, और टेंथ होता है 10वां। इसके बाद जैसे हमें 11th लिखना है, 12th लिखना है, 30th, सबके पीछे हम TH लगाते जाते हैं। 30th हो गया, 14th, 15th, इस प्रकार से आप आगे भी TH लगा के बना सकते हैं। 20वां, 21वां, 30वां, ऐसे आप कितने भी काउंटिंग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स गुणवाचक गिनती को कहते हैं। गुणवाचक गिनती, गुणवाचक गिनती में हम लेते हैं जैसे सिंगल, सिंगल होता है इकहरा, डबल दोहरा, ट्रिपल, ट्रिपल होता है 3 गुना कह सकते हैं, या तेहरा भी कह सकते हैं। 3 गुना लिख लीजिए आप इसको। और ट्रिपल के बाद होता है 4 टाइम्स, 4 गुना, 4 टाइम्स चौहरा या 4 गुना, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हो गया
5 गुना 6 टाइम्स 6 गुना 7 टाइम्स 7 गुना और 8 टाइम्स 8 गुना 9 टाइम्स 9 गुना 10 टाइम्स 10 गुना। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप कितनी ही बार लिख सकते हैं। जैसे आपको 11 बार लिखना है, 11 टाइम्स 12 बार लिखना है तो 12 टाइम्स 13 बार 13 टाइम्स, किसी भी काउंटिंग के पीछे आप टाइम्स लगा दीजिए, उसका उतने गुना हो जाता है। जैसे आपको 100 बार बोलना है, 100 बार, तो इसे बोलेंगे 100 टाइम्स, 100 बार, या 100 गुना भी आप कह सकते हैं इसको। 1000 टाइम्स, 1000 बार। आप किसी भी काउंटिंग के पीछे, गिनती के पीछे टाइम्स लिख दीजिए, वह उतने बार या उतने गुना हो जाती है। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स को अंशवाचक गिनती कहते हैं। अंशवाचक गिनती में भाग या हिस्से आ जाते हैं, जैसे कि आधा भाग, एक तिहाई भाग, एक चौथाई भाग। इस प्रकार के जो हमारे गिनती होती हैं उन्हें फ्रैक्शनल नंबर्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। 1/2 यानी कि जिसे हम आधा कहते हैं, आधा को इंग्लिश में हाफ कहते हैं। और इसके बाद होता है 3/4 यानी कि 3 चौथाई भाग, इसको इंग्लिश में 3/4 लिखा जाता है, 3/4। और फिर होता है 2/3, 2 तिहाई, 2 तिहाई भाग को इंग्लिश में 2/3 लिखते हैं, यानी कि 3 में से 2 हिस्से। और फिर होता है 1/4 भाग, इसे हम 1/4 लिखते हैं, चौथा भाग, 1/4। ये हो गया चौथा भाग। और 1/5, पांचवा भाग, 1/6। ये हो गया छठा भाग, 1/7। ये हो गया सातवां भाग। और 1/8 को लिखेंगे आठवां भाग, 1/8 आठवां भाग।
1/9 9वां भाग, 1/9 9वां भाग हो गया, और 1/10 10वां भाग या 10वां हिस्सा, 1/10 10वां हिस्सा। इस प्रकार से आप जितनी भी काउंटिंग लिखना चाहिए, 1/11 1/12 या 1/40 इस प्रकार से आप कितने भी काउंटिंग लिख सकते हैं। और अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम। यानी कि अंक प्रणाली। इसमें होती है यूनिट, यूनिट को इकाई कहा जाता है, और यूनिट के बाद इसमें होते हैं डजन, जिसे हिंदी में हम दर्जन कहते हैं। यूनिट में कोई एक वस्तु होती है, दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। और इसके बाद होता है स्कोर। स्कोर को हिंदी में कोड़ी कहा जाता है, कोड़ी। और कोड़ी में 20 वस्तुएं होती हैं। और स्कोर के बाद होता है क्वायर। क्वायर को हिंदी में दस्ता कहते हैं। क्वायर, क्वायर मीन्स दस्ता। और दस्ते में 24 की संख्या में कागज होते हैं। कागज कागज को दस्ते में गिना जाता है। सेना की टुकड़ी में भी हम इसे यूज करते हैं। और इसके बाद होता है ग्रोस, GROSS, ग्रोस। ग्रोस में 12 दर्जन, हिंदी में इसे ग्रुस बोल देते हैं। 12 दर्जन वस्तुएं, यानी कि 144 इकाई जो होती हैं, यूनिट। 144 यूनिट से एक ग्रुस बनता है। हिंदी में इसके ग्रुस बोलते हैं हम। और इसके बाद होता है रिम, जिसमें कि हम कागज वगैरह खरीदते हैं। रिम में 480 कागज होते हैं, यानी कि 20 दस्ते का एक रिम बनता है। आजकल रिम में 500 कागज आने लगे हैं, 480 की जगह पूरे 500 कागज का एक रिम बनने लगा है। और रिम के बाद होता है बंडल। बंडल में 2 रिम से एक बंडल बनता है, यानी कि 960 या 1000 कागज। दो रिम। और बंडल के बाद होता है बेल या गट्ठा। बेल, इसे गट्ठा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी इसके लिए गट्ठा वर्ड जो है यूज किया गया है। गट्ठा को इंग्लिश में शामिल कर लिया गया है। और गट्ठा में 4800 कागज कागज या 5 बंडल, 5 बंडल होते हैं इसमें।
तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखी ऑल टाइप्स ऑफ काउंटिंग, जिनमें कि ऑर्डिनल नंबर्स क्रमवाचक गिनतियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स जिसमें कि सिंगल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स एट्सेट्रा जो शामिल थे, और फ्रैक्शनल नंबर्स जिन्हें हम अंशवाचक गिनतियाँ कहते हैं, जैसे आधा हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा, एक चौथाई भाग, ये जैसी गिनतियाँ होती हैं फ्रैक्शनल नंबर्स में। और ये था हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि अंक प्रणाली, जिसमें कि दर्जन, कोड़ी, दस्ता, रिम, बंडल आदि का ज्ञान हमने प्राप्त किया है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।